चलो, तो हम लोग मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल क्या होता है, ब्लड ग्रुप है ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ बताओ। ठीक है ना, देखो देखो तुमने मेंडल्स का हम लोगों ने 2 लॉ पढ़ा था ना पहले दिन। तो पहले क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक, और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये 2 लॉ हम लोगों ने पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों लॉ को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये दोनों किसके द्वारा प्रूफ किए जाते हैं, प्रूव्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, मेंडल के इन दोनों लॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू प्रूफ करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को किस मेथड से या किस से प्रूफ करते हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कुछ एप्लीकेशंस थे। ठीक है, एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हाइब्रिड क्रॉस। देखो हमने क्या पढ़ा, देखो यही 4 बातें पढ़ी होगी। टेस्ट क्रॉस पढ़ा, ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा है बैक क्रॉस, हमने पढ़ा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक, और फिर हम लोगों ने पढ़ा है कोडोमिनेंस। ठीक, अब एक बात समझना, इन सब ये जो चारों मैंने लिखा है, इसका मतलब ये सब मोनोहाइब्रिड के थ्रू प्रूफ किए जाएंगे, या इनमें सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रूल चलेगा इसमें। ठीक है, तो अब टेस्ट क्रॉस किसके लिए करते हैं, टू नो द प्यूरिटी ऑफ गैमीट। अगर आपको गैमीट का प्यूरिटी देखना है तो आप क्या करते हो, टेस्ट क्रॉस। अच्छा ये बताओ, तुम किसी चीज़ की प्यूरिटी देखना चाहते हो, जैसे मिठाई की दुकान पे जाते हो, तो अगर मिठाई अच्छी है, सही है कि नहीं है, तो क्या करते हो, कहते हो यार थोड़ा टेस्ट करवा दो। ठीक है, ऐसे फर्जी का खाना है, फालतू का, तब भी कहते हो यार थोड़ा टेस्ट तो करवाओ, चाहे ले लो या ना लो। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है कि मिठाई जो ये कह रहा है बंदा, कि जैसे लवनीस कहें कि यार हमारा मिठाई तो बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, तो तुम क्या कहोगे कि भाई थोड़ा टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाने से पता चल जाएगा कि वो मिठाई कैसी है, प्योर है, इम्प्योर है। ऐसे ही जेनेटिक्स में अगर आप गैमीट की प्योरिटी देखना चाहते हो कि गैमीट प्योर है कि इम्प्योर है, मिला हुआ है, पड़ोसी का है, किसी और का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। आई बात समझ में, 1:1 आएगा। अगर देखो, अगर रेशियो दोनों सेम ना आए तो प्योरिटी कैसे पता चलेगी, नहीं पता चलेगी ना। फिर इसका मतलब या तो देखो, प्योरिटी का मतलब क्या होता है, या तो अच्छी हो या तो खराब हो, बीच की ना हो। क्योंकि अगर बीच के रहोगे ना तो सबसे ज़्यादा मार खाओगे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पिसते हैं वो बीच वाले। देखो कोई बहुत बड़ा गुंडा हो वो भी ऐश करता रहता है, और बहुत बड़ा पैसा वाला है वो भी ऐश करेगा, लेकिन हम और लवनीस भाई देखो मैं बीच का आदमी हूँ, तो मैं पिस रहा हूँ, लवनीस भाई अलग मजे ले रहे हैं। समझ में, तो ये है क्योंकि उनके पास पैसा है ना, लवनीस के पास मजे रोज आम खा रहे हैं वो। ठीक है, तो टू नो द प्योरिटी ऑफ गैमीट, अगर आपको गैमीट की प्योरिटी देखनी है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई हमें प्योरिटी ऑफ गैमीट देखनी है, तो बताइए जेनेटिक्स में कौन सा क्रॉस करवाएं। तो तुम कह दो कि सीधा टेस्ट करवाओ, या जो मैं बोल रहा हूँ उसको अब ध्यान से सुनते रहो कि सर ने बोला था यार टेस्ट करवाना है, तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा हमारा। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस में भी अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखो अब जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, हाँ इसका लॉजिक क्या है, पिंक है, जहां पे पिंक वाला फीचर आ जाए तो समझ लो कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहां पे ब्लड ग्रुप आ जाए, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडोमिनेंस को। पहले ब्रॉड में समझते हैं, फिर हम डिटेल में इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो चारों बातें मैंने लिखी है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस, इन चारों बातों को ही हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। अगर करना होगा तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस यह कहता है कि जब हम सिंगल कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाते हैं या सिंगल जीन इनहेरिटेंस में करवाते हैं, तो मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल। मोनो का मतलब ही तो सिंगल होता है। तो अब जैसे हम लोग देखते हैं टेस्ट क्रॉस, देखो टेस्ट क्रॉस, अब डिटेल में देखते हैं टेस्ट क्रॉस। जैसे टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस कहता है कि व्हेन
अपेरेंट, या ऑब्लिक लिख देता हूं F1 क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट्स ओनली, जब केवल रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया जाता है, केवल और केवल किसके साथ, रिसेसिव के साथ, कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। जब केवल और केवल रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया जाए तो उस क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। ये बात क्लियर है? ठीक, आप देखो तो अब कैसे समझेंगे, तो इसका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो होगा 1:1। याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है। अगर यही डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए देखेंगे तो 4 हो जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या है, ये है। ध्यान देना, अगर यही पूछा जाए कि डाई हाइब्रिड के लिए होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या करोगे, तो आप 4 बार लिख दो। ठीक है, 4 बार अगर आप लिख दोगे तो ये क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आपको कितना लिखना है, 8 बार लिखना पड़ेगा। वही मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो आपको पता चलता है चलेगा। अब मैं एक क्रॉस करके तुम्हें दिखाता हूं। तो जब आप पेरेंट या F1 का क्रॉस आप किसके साथ करोगे, F1 पेरेंट जिसको बोलते हैं, किसके साथ करोगे, रिसेसिव के साथ अगर आप क्रॉस करवाते हो तो उस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस यूज फॉर, अब देखो ये क्या होता है, यूज्ड फॉर टू नो द प्यूरिटी ऑफ गैमीट। तो ये किसके लिए किया जाता है, टू नो द प्यूरिटी ऑफ गैमीट। समझ गए? तुमसे बहुत नीट में यही पूछेगा, सच बता रहा हूं, कि प्यूरिटी ऑफ गैमीट के लिए कौन से क्रॉस करवाने करोगे। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस, बस खत्म। अब बताओ, या तुमसे ज्यादा पूछ लेगा कि इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो तुम क्या बताओगे, 1:1 होगा। ठीक है कि नहीं? अब रिसेसिव के साथ अगर मोनो हाइब्रिड है तो 1:1 2 बार लिखोगे, अगर डाई हाइब्रिड है तो ये कितनी बार लिखोगे, 4, ट्राई हाइब्रिड है तो 8 बार, मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। मैंने रूल भी बताया तुम्हें। अब जैसे मैंने कहा कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी, हमने इसको मान लो टॉल ले लिया है और इसको हमने ड्वार्फ ले लिया है, क्रॉस करवाया तो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। एक किससे आ जाएगा, एक किससे आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हमारा टॉल है। ठीक, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है, तुम्हें पता है ना, जब किसी को कैपिटल में लिखा जाए, कैपिटल में, जैसे ये, तो ये क्या है, डोमिनेंट है, बताया था तुम लोगों को। अगर ऐसे लिखा जाए तो ये क्या है, रिसेसिव है। ठीक, अब दोनों एकदम एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं तो बच्चों इसको होमोजाइगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। ठीक, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव। अगर ऐसे लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। जब समान हो, होमो का मतलब क्या होता है, समान, और डिफरेंट का मतलब क्या होगा, हेटेरो, असमान। ठीक है, उसको हेटेरो बोलते हैं। तो अब हमारा कहने का देखो, हमारे पास डोमिनेंट पेरेंट भी है और हमारे पास क्या है, रिसेसिव। तो ये कैसा है, डोमिनेंट पेरेंट है, डोमिनेंट है, और ये कैसा है हमारा पेरेंट, रिसेसिव है। तो अगर हम इसके साथ करवाते हैं क्रॉस को, तो ये क्रॉस हमारा क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। ठीक, इसी को हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, F1 है। क्या है, F1। तो हम लोग उल्टा जाके ऐसे क्रॉस अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ केवल करवाएं तो उस क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। ये पहले भी मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, अब करवा के देख लेते हैं, चलो करवा के देख लेते हैं। हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ, समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलो करवाते हैं। ये जो मैं बना रहा हूं इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, नीट में अभी आया था, इसी को बोलते हैं चेकर बोर्ड। हाँ, चेकर बोर्ड, या इसी का नाम होता है पनेट स्क्वायर। मत भूल जाना, पनेट स्क्वायर, मर के भी नहीं भूलना है भाई, नीट पूछ लेता है।
जब भी आप फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हो तो उसके लिए जो ये ग्राफ बनाते हो ना, बोर्ड बनाते हो, इसी का नाम है चेकर बोर्ड या इसी को पनेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, आरसी पनेट ने इसको दिया था। ठीक है, तो अब क्रॉस करवाओगे तो एक तरफ इसको लिख लो मोनो हाइब्रिड है और दूसरी तरफ इसको लिख लो। ठीक है, तो करोगे तो क्या पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिले हैं, 2, स्मॉल टी कितने मिले हैं, 2, तो हम इसको क्या मान सकते हैं 1:1। डिवाइड करेंगे तो रेशियो कितने का आ गया, 1:1 का आ गया। ठीक, अब देखो, अब ये है हमारा जीनोटाइप ना, ये जीनोटाइप देख लिया। इस जीनोटाइप को हम लोगों ने बोला था टॉल, इसको हम लोगों ने बोला था टॉल। ये हमारा क्या था, ड्वार्फ, ये हमारा क्या था, ड्वार्फ, ये था ना। अब ये जो लिखते हैं वो फिनोटाइप होता है, जो अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, जीनोटाइप होता है। अब फिनोटाइप देखो, फिनोटाइप देखो, तो टॉल कितने हैं तुम्हारे पास, 2, टॉल 1, 2 टॉल। ड्वार्फ कितने हैं तुम्हारे पास, 2, तो इसका भी रेशियो क्या आ गया, 1:1। तो ये है जीनोटिपिक रेशियो और ये है फिनोटिपिक रेशियो। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि इन टेस्ट क्रॉस जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:1 आता है। आ गई बात समझ में। ठीक है, ये है इसका वो, ये जो लिखा है मैंने ये हमारा फिनोटाइप है और जो वो प्रेजेंट किया हूं वो जीनोटाइप है। समझ गए कि नहीं, जो हम बोलते हैं ना वो एक्चुअली में फिनोटाइप होता है और जो लिखते हैं यहाँ पे वो जीनोटाइप है। या अल्फाबेट के फॉर्म में कहीं लिखा जाए ना तो समझ लो जीनोटाइप। और जीनोटाइप किसको रिप्रेजेंट करता है, जीन को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में, तो अब यह बात समझ में गई है, टेस्ट क्रॉस पूरी तरह अच्छे से। चलो ठीक है, अब जैसे अब तुम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस का देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं। समझ गए कि नहीं, इनकम्प्लीट का मतलब होता है ना तो तुम इनके हो पाए ना तुम उनके हो पाए। तो इसका लॉजिक है पिंक का। ठीक है, अगर कहीं पिंक वाली बात होने लगे ना तो समझ लो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है। हो सकता है, लेकिन अभी जब रिसर्च में जो पाया गया है हम उसी की तो बात करेंगे। समझ गए, हो सकता है तुम्हारा बेटा ना तुम्हारे जैसा हो और ना तुम्हारी पत्नी के जैसा हो, कुछ अलग हो। तुम गोरे थे, तुम्हारी पत्नी भी गोरी थी और बेटा निकला हरा कलर का हो गया। तो ना तो बेटा, अब कभी तुम कह पाओगे कि हमारा बेटा है, नहीं, क्योंकि तुम्हारा कलर इन मैच नहीं कर रहा है, मॉर्फोलॉजी ही तो इनकम्प्लीट हो गया ना बेटा। वो तुम्हारा जो बेटा हुआ इनकम्प्लीट। कभी जीन्स भी आगे जाके डोमिनेंट हो जाएंगे तो नहीं, जीन थोड़ी ना, जब तक जीन में कोई म्यूटेशन नहीं होता जीन चेंज नहीं होता। समझ गए, पुराने जीन्स मतलब जो पहले, अच्छा, वो कई हाँ हो सकता है। अक्सर हरे कलर के पैदा होने लगे तो समझ लो वो डोमिनेंट हो गया। अक्सर बच्चे इनको हो रहे थे, लवनीस को भी हरा बच्चा हो गया, तुम लोगों को भी हो गया। इसका मतलब वो हरा कलर डोमिनेंट हो जाएगा। फिर जो अक्सर तुम्हें दिखने लगे, ठीक है, वही क्या होता है, डोमिनेंस होता है। जो तुम्हें दिखे ना वो क्या होता है, रिसेसिव। आई बात समझ में नहीं। अगर पहले लोग काले होते थे तो काला कलर डोमिनेंट माना जाता था। अभी थोड़े टाइम बाद देखना कि जब सब गोरे हो जाएंगे, काले एक आध दो बचेंगे, तो कहेंगे कि कौन सा कलर डोमिनेंट है, गोरा वाला। तो ये बदलता रहता है, नेचर का रूल है इवोल्यूशन करना। ठीक है, तो ये पिंक है। अब इसके एग्जाम, इसमें क्या होता है कि वेन, देखो अब इसमें क्या होगा कि हम कहेंगे कि वेन F1 progeny does not shows any resemblance with parents, अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी रिजेम्बलेंस शो नहीं कर रहा है, कॉल्ड इनकम्प्लीट, उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका, 1:2:1। अब यही पढ़ लेते हैं कि GR मतलब जीनोटिपिक रेशियो,
एफ आर मतलब फिनोटिपिक रेशियो उसका क्या आएगा 1:1 का आएगा, समझ गए। और इसका लॉजिक है पिंक, जहां भी पिंक वाली बात आ जाएगी इसका मतलब वो क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करेगा। सही है, सही तो है ना। कोई बात नहीं, हम कैमरा जेनिक नहीं है। ये बात समझ गए। अब देखो इसको करके देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो अब देखते हो हमने आर आर ले लिया है, ठीक है, कैपिटल आर आर। अब जानते हो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यही होता है। हमने इसको क्या माना है, रेड, और इसको क्या माना है, वाइट। या तो मेल गोरा है या फीमेल गोरी है, या तो मेल लाल है या तो फीमेल लाल, कोई भी लाल हो, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। दोनों के बीच में शादी हुई, अब क्या बनेगा, ये बच्चा बना कैपिटल आर स्मॉल आर। जनरली क्या होता है, मेंडल्स रूल क्या कहता है कि या तो बच्चा रेड होना चाहिए वो वाइट, भाई करेक्टर तो वही होने चाहिए, लेकिन ये गलती से ये क्या हो गई, पिंक हो गई या पिंक हो गया, तो ना तो ये माँ का हो पाया ना तो बाप का ही हो पाया किसी के। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई रिजम्बलेंस शो किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई रिजम्बलेंस नहीं शो किया, न इनके साथ न इनके साथ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। अब इसी का हम लोग सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, ठीक। याद रखना कि कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, पिंक को। अब हम इसको क्या करवा देते हैं, सेल्फिंग करवा देते हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है उसी का क्रॉस उसी के साथ करवा दो, उसी के साथ उसी का क्रॉस उसी के साथ करवा दोगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फिंग। चलो सेल्फिंग करवाएं, चलो सेल्फिंग करवाते हैं हम लोग, सेल्फिंग करवाएं। नहीं, क्योंकि हमें यहाँ जानना ही नहीं है, हाँ हमें प्योरिटी जानना ही नहीं है, हमें क्यों करें भाई जब हमें प्योरिटी जाननी है। अच्छा ये बताओ, तुम मिठाई की दुकान पे जाके सारी मिठाई चेक करोगे, लापा मार के भगाएगा, कहेगा बेटा मेरा 2 किलो मिठाई तो ऐसे ही खा गए। अगर तुमने टेस्ट कर लिया ना बेटा तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा, मतलब बहुत गरियाएगा तुमको। अगर किसी के गए आम कटवा दिए, लेना पड़ जाता है यार। हाँ बताओ, सेल्फिंग का मतलब उसी का क्रॉस उसी के साथ, पर हाँ सेल्फिंग जब करवाओगे तो ये होता है F2 जनरेशन के लिए। किसके लिए, F2 जनरेशन। अगली जनरेशन तुम्हारी क्या कर रही है, अगली। भाई साहब सुन लो, देखो एक बहुत बढ़िया बात तुम्हें बताता हूँ, समझो। मान लीजिए कि गलती से तुम्हारा बेटा हरा हो गया, क्या अब तुम प्रूफ करने के लिए कि क्या ये हरा कलर गलती से हुआ है कि नहीं, क्या ये हरा कलर गलती से हो गया, हो सकता है किसी वजह से हो गया हो हरा कलर, हाँ हो सकता है किसी वजह से हरा कलर हो गया हो इनका, लवनीस के बच्चे का। अगर ये हरा प्रूफ करना है कि नहीं हरा कलर गलती से नहीं हुआ है, इंटेंशनली हमने हरा बच्चा पैदा किया है, तो तुमको नेक्स्ट जनरेशन में जाना पड़ेगा और नेक्स्ट जनरेशन कंफर्म करेगी कि लवनीस जो बात कह रहे थे वो सही है कि नहीं। अगर नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में हरा कलर आए तो हाँ लवनीस ने इंटेंशनली हरे कलर का बच्चा पैदा किया है, अगर ना आए तो इसका मतलब गलती से पैदा हो गया, या हो सकता है कि कोई म्यूटेशन हो गया है। तो F2 जनरेशन ही कंफर्म करेगा कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करेगा कि नहीं करेगा। आई बात समझ में। इसलिए आपका अब आप बताओ, मेल का फीमेल से करो चाहे फीमेल का मेल से करो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। अबे भाई चाहे चक्कू सेब पे रहे चाहे सेब चक्कू पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई आप XX का क्रॉस XY से करो या इसका इससे करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। जब उसका करते हो ना तो सेल्फिंग से ही पता चलेगा, पेरेंट्स सेम होने चाहिए ना। अबे अगर तू हरा कलर का ही बाप ले लिया तो हरा बच्चा तो होगा ही होगा, पेरेंट्स सेम रखो ना। जिन पेरेंट्स से हरा कलर का बच्चा हुआ है उन्हीं पेरेंट को रखना है। चलो सेल्फिंग करवा दिए, दोनों ही क्या हैं, पिंक हैं, दोनों ही क्या है, पिंक हैं। चलो करवाएं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें गैमीट की इतनी जरूरत है नहीं, ठीक। चलो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर बना दिया हमने।
चलो इसको फिल कर देते हैं अच्छे से। तो फिल करेंगे तो हाँ ये आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ ये आएगा और यहाँ ये आएगा। आ गया ये। चलो अब हम लोग जीनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं। जीनोटिपिक रेशियो देखो, कैपिटल आर आर कितना है 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है 2, स्मॉल आर कितना है 1। ठीक, ये हमारा जीनोटाइप है ना, ये हमारा क्या है जीनोटाइप्स। तो बताओ जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशियो हमारा हो गया 1:2:1। ये बात समझ में आ गई। इधर देखो हमने सारे जीनोटाइप को लिख लिया, देखा कैपिटल आर आर 1 मिल रहा है, कैपिटल आर 2, स्मॉल आर, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 1:2:1। बात समझ में आ गई। चलो फिनोटिपिक के पीछे पढ़ते हैं। बताओ ये क्या था हमारा, रेड था, ये हमारा रेड था, ये हमारा कैसा था पिंक, ये कैसा था हमारा, ये भी पिंक था हमारा, ये कैसा था हमारा वाइट। चलो लिख लेते हैं। तो हमें रेड मिला है, हमें पिंक मिला है, हमें क्या मिला है वाइट। इस तरह की फिनोटाइप मिली है। तो रेड कितना है 1, पिंक कितने हैं 2, वाइट कितना है 1। तो रेशियो क्या बना 1:2:1। कैसे कहाँ पता चला कि पिंक कैसे आया, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर को हमने क्या माना है। अब बच्चा पैदा होगा तो हमें पता चल जाएगा ना। अरे भाई बच्चे पैदा होने का इंतजार करेंगे, बच्चा पैदा करने का इंतजार। अरे भाई बिना पैदा किए कैसे पता चल जाएगा भाई, बताओ तुम ही बताओ। भाई लवनीस के 4 बच्चे हुए, 4 बच्चे ये हुए एक साथ मान लो हो गए, उसमें से एक रेड निकला, ठीक है, 2 कितने निकले 2 पिंक निकल गए और एक वाइट निकल गया। तो मैं मानूंगा ना कि पिंक आ रहा है। जो पहले अब लवनीस का बेटा हुआ और लवनीस के बेटे का जब बेटा हुआ तो उसको भी पिंक हुआ, इसका मतलब इनके घर में पिंक वाला कैरेक्टर आ गया है। तो इसलिए हमें पता चल गया, क्योंकि हम माने हैं ना इसको कि कैपिटल और स्मॉल और किसको रिप्रेजेंट करेंगे पिंक को। जो आप मानोगे उसी तरह का आएगा। अरे भाई जब मैं पिंक का क्रॉस रेड के साथ करवाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो पिंक आए या रेड आए, कुछ और आएगा तो मैं सीधा कर दूंगा ये क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एक पे साइंटिस्टों ने काम किया है और जिस पे काम किया है वो पिंक कलर वाले पे काम किया है। काम और पे हो सकता है, कल को आ सकती है रिसर्च, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे कोर्स में हम वही पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या आ रहे हैं 1:2:1। अगर 1:1 आए तो वो टेस्ट क्रॉस है, अगर 1:1 आए तो वो क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। आ गई बात समझ में। देखो जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे समझो, ये ए के 4 बच्चे हुए, ए और बी के 4 बच्चे हुए, C1 C2 C3 C4, ठीक है। इसमें से 3 तो भाई नॉर्मल थे, नॉर्मल कलर था। इसका भाई इसका कलर हो गया हरा, ग्रीन हो गया। अब हमें कंफर्म करना है कि यार हरा कलर एक्सीडेंटली हो गया है या इंटेंशनली हो गया है या हमारा जीनोटाइप चेंज हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, फिर क्रॉस करवाऊंगा, इस हरे वाले का क्रॉस करवाऊंगा ना। जो हमारा प्रोजेनी आएगा, F1 वाला जो प्रोजेनी आया है उसकी सेल्फिंग करवाया, जो हमारी पहली संतान पर उसकी सेल्फिंग करवाया। जब सेल्फिंग करवाया कि देखा यार ग्रीन कलर आ रहा है, इसका मतलब हमारे कंफर्म हो गया कि हमारे माँ बाप में ग्रीन कलर वाला जीन है, ठीक है। और अब जीन कलर है तो हो सकता है आगे आगे इनहेरिटेड होते हुए ग्रीन कलर बनने लगे बच्चे। देखते हो ना प्लांट के कलर बदल जाते हैं, क्यों? क्योंकि किसी म्यूटेशन की वजह से ये हो गया है। तो ऐसे ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कि भाई वो अलग फिनोटाइप शो करने लगे, अपने माता पिता से अलग फिनोटाइप शो कर रहा है, तो उस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना वो तो वो बाप का हो पाएगा ना माँ का हो पाएगा, ठीक है। जो कोई रिश्तेदार आएगा कहेगा चल बैठ, तू तो पता नहीं किसका है, यही तो बोलेगा। न तो तू बाप से मिल रहा है ना तो माँ से मिल रहा है, शक्ल मिलनी चाहिए भाई तभी तुम कहोगे, नहीं तो काम गड़बड़ है। पता लगा तुम्हारी शक्ल पड़ोसी से मिल रही है, सब कहेंगे भाई पड़ोसी का बच्चा है।
होता नहीं है? लवनीस के साथ है क्या ऐसा? तेरी लवनीस की तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जहां भी नीट में हमेशा आता है वो पिंक कलर वाला बोलते हैं। अब एक और देखो वो क्या क्या गेम करते हैं, देखो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैपिटल आर को क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर को लिख सकते हैं 1/2। ये गेम कर चलते हैं वो। और हम लोग स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं? 1/4। क्योंकि ये टोटल कितने हैं? 4। 4 में से एक क्या है? ये है। 4 में से 2 क्या है? ये है। तो ये ऐसे भी लिख सकता है, ये 25%, ये 50% और ये 25। तो ये भी कुछ भी लिख सकते हैं वो कि भाई 1/4 क्या है? रेड है, 1/2 क्या है? पिंक है, और 1/4 क्या है? वाइट है। तो बताओ ये किस तरह का इनहेरिटेंस है? इनकम्प्लीट। लास्ट नीट के एग्जाम में यही दिया हुआ था, समझ गए? और जिसको समझ में नहीं आया होगा वो यही करके आ गया, वो गलत हो गया होगा। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे पिंक आ जाए ना तो समझ लेना कि यार इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दुनियादारी भूल के। समझ गए कि नहीं? और वो किसी फॉर्म में ही तुम्हें दे सकते हैं, तुम्हारे जीनोटाइप का रेशियो भी दे सकते हैं या डायरेक्ट फिनोटाइप दे सकते हैं। और ये याद रखना कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? सेम होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अगर सेम ना होता आने वाली जनरेशन हमारी सारी काली हो गई। पहली वाली जनरेशन हमारी क्या थी? पिंक कलर आ रहा था। लेकिन दूसरी जनरेशन हम लाए, F2 जनरेशन आई, तो उसमें काला और गोरा बने। क्या नहीं बना? पिंक नहीं बना। इसका मतलब पिंक कलर अब हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो नहीं कर रहे हैं। समझ गए? क्या 4 मतलब? हाँ, 1/4 का मतलब 25% नहीं होता? नहीं सर, क्या होगा? रेड मतलब इसका मतलब ये रेड होने की संभावना कितनी है? 25%। पिंक होने की संभावना कितनी है? 50%। समझ गए? और वाइट होने की संभावना कितनी है? 25%। हाँ, मतलब अगर क्रॉस हो रहा है ना तो 50% चांस है कि वो क्या बनेगा? पिंक। और 25% चांस है कि वो क्या बनेगा? रेड या वाइट। हाँ, पिंक से करवाओगे तो चांस और बढ़ेगा ना। पिंक से भी करवाओगे ना तो 25% चांस किसके होंगे? रेड के। और 25% चांस किसके होंगे? वाइट के होंगे। क्योंकि दुनिया में 50% से ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, तुम ज़्यादा सिमिलरिटी देखो यहाँ पे दादाजी हैं, ऐसे हिंदी में लिख देता हूं, फिर पापा हैं, फिर बेटा है। बताओ, अब बताओ कि सिमिलरिटी किससे ज्यादा होगी? बेटे और बाप की सिमिलरिटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू दादाजी, क्योंकि जनरेशन गैप बढ़ रहा है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा डिफरेंसेस क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। इनकी सिमिलरिटी ज्यादा होगी। समझ गए कि नहीं? तो कभी मत बोल देना पता लगा डीएनए टेस्ट तुम दादाजी का करवा रहे हो अपने से, तो डिफरेंट ही आएगा। क्या चाहते हो? क्या है यार ये? अब वो वाला भी बताना है तुम्हें। नेक्स्ट हमारा है कौन सा? ब्लड ग्रुप। क्या था हमारा? ब्लड ग्रुप था। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप बताओ कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। अरे भाई, ए बी एंड ओ। ये क्या होता है? यूनिवर्सल। अच्छा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, वो कह रहे हैं डोनर है। ये होता है डो। ओ किस में आ रहा है?
डो में डोनर होगा, यूनिवर्सल डोनर। अब लॉजिक समझ लो, यूनिवर्सल डोनर है ये, समझ गए? ओ आ रहा है ना, डोनर रिसिपिएंट, और ये बी है और ये ए है, तुम्हें पता है। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं और इन ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय एलील आई या जीन। कौन सा जीन कंट्रोल करता है? आई जीन, ठीक है, आई जीन इसको कंट्रोल करता है। याद रखना कि ब्लड ग्रुप को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आई जीन। चले आगे। अब देखो इसके लिए जो जीन होगा, देखो बच्चों ये होगा, इसके लिए ये होगा, या क्या होगा? ये होगा, बताया था तुमको, या तो ये होगा या तो क्या होगा? ये होगा, ठीक। इसके लिए जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ठीक, इसके लिए जब ग्रुप है स्मॉल आई, ये है। अब देखो ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है ना, ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है ना, इसको कंट्रोल बाय मल्टीपल एलील, कई सारे एलील बन गए ना, तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। तो यही ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलेलिज्म। ये मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। मल्टीपल एलेलिज्म तो मल्टीपल जीन हो सकता है, पॉलीजीनिक भी हो सकता है। मल्टीपल एनालिसिस तो सिर्फ वो शो कर रहा है, ए और बी, ए बी और ओ नहीं कर रहा। अरे भाई इनको मत देखो, ये ब्लड के टाइप हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के ना, तो ये ब्लड के अंदर ही तो हैं, तो ब्लड हमारा एक कैरेक्टर हुआ, जबकि उसको कंट्रोल करने वाले बहुत हैं। अब बताओ ऑल द एलील्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑल द एलील्स फॉर ब्लड ग्रुप कहाँ पाए जाएंगे बताओ? ऑल द एलील्स फॉर ब्लड ग्रुप कहाँ होंगे? फाउंड ऑन, बताओ कहाँ ना? हाँ, सेम लोकस, वेरी गुड, सेम लोकस। सब के लिए लोकस क्या होगा? एक होगा। सेम लोकस का मतलब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल लोकस, सिंगल लोकस। और लोकस मैंने कहा था, लोकस प्लेस वेयर जीन फाउंड, जहां पे जीन पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। आई बस, जहां पे जीन पाया जाता है उसी को लोकस बोलते हैं। पिछली स्लाइड में कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है? किसमें क्या रिप्रेजेंट? कौन सा जीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, हाँ इसमें आई ए और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्या रिप्रेजेंट किया? ब्लड ग्रुप ए, और सर वो छोटा आई तो रिसेसिव है ना, तो ये तो अपना एक्सप्रेशन दे ही नहीं पाएगा ना, ये रिसेसिव है, तो जो रिसेसिव होता है वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे। अरे भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस में तुम्हें क्या पढ़ाया था? ये इसके एक्सप्रेशन को क्या कर देगा? रोक देगा। यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ब्लड ग्रुप शो करेगा। अगर ये एलील या ये एलील्स तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर ये होगा तो तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। ये दोनों होंगे तो तुम्हारे पास ए बी होगा। अगर स्मॉल आई आई तुम्हारे पास है तो ब्लड ग्रुप ओ शो करोगे। देखो, हाँ हो सकता है ना। देखो आप एक देखो, अब ये बात समझ गया कि नहीं? ये समझ गया। मैं आगे की चीज समझा रहा हूं, तुम्हें टेंशन मत लो, ठीक है? ये समझ गया ना सारी? चलो देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो हाँ, तुम क्या कह रहे थे? अपने क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बताओ। हाँ बताओ। हाँ, स्मॉल आई है किसका? किसी स्मॉल आई ए अकेला तो होगा नहीं,
कैपिटल आई और स्मॉल आई। अब एक बात याद रखना, अब इस कैपिटल आई स्मॉल आई कहीं लिखा है एली? हाँ, तो ये बताओ ना, ये और दूसरे का आई कैपिटल ऊपर भी हाँ और स्मॉल आई है। भाई इसमें अब, अरे भाई इसमें सब ब्लड ग्रुप आएंगे। अगर मेल फीमेल में ऐसी कोई कहानी है, ये क्वेश्चन नीट पूछता भी है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होगा कि जिसमें सारे ब्लड ग्रुप आने की संभावना है, तो हम लोग ऐसे तुक्का नहीं मारते हैं, हम लोग करके देख लेते हैं ना। देखो करते हैं कुछ नहीं, हम लोग चेकर बोर्ड बना लेते हैं। चलो चेकर बोर्ड बना लेते हैं। देखो बना, ऐसे बनाना चाहिए, तुक्का पे काम नहीं चलेगा। ये देखो बना लिया, यहां भी लिख लो, यहां भी लिख लो, चलो ठीक है, यहां भी लिख लो, समझ गए? लिख लिया दोनों का, इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया। चलो अब क्रॉस करवाते हैं। देखो इधर क्रॉस, क्रॉस देखो, चलो देखो, और क्या बचेगा ये। अब बताओ मुझे, ये करवा दिया ना इन दोनों का, ये मेरे पेरेंट्स से क्रॉस करवाए, मुझे ये मिला। अब बताओ आई ए बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए बी को। ठीक, बताओ आई बी आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी को। आई ए स्मॉल आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए को। स्मॉल आई किसको? ओ। तो बताओ अगर जीनोटाइप ये हुई पेरेंट्स की, तो चारों ब्लड ग्रुप होंगे, यही क्वेश्चन आता है। और सबकी इक्वल पॉसिबिलिटी है। सही बात है, सबकी इक्वल पॉसिबिलिटी है कि कोई भी आ सकता है। इसमें अगर हमने होमोजाइगस वाले चीज ली हो तो होमोजाइगस वाला ले लेते हैं, बदल जाएगा ना फिर। नहीं सर, फिर तो सिर्फ ए भी बदल। हाँ, जब अब अच्छा सुनो, अच्छा ये एक बार बताओ, अब लॉजिक क्या कहता है कि ओ तब तक नहीं आ सकता जब तक स्मॉल आई ना हो। लॉजिक क्या कहता है हमारा कि भैया अगर ओ ब्लड ग्रुप आपकी संतान में आ रहा है, तुम्हारे बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्मॉल आई है। अगर स्मॉल आई, अगर तुमसे ऐसे ही कह दे कि तुम्हारे बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो पेरेंट्स का जीनोटाइप बताओ, तो यही बताओगे, यही है। क्योंकि तुम्हें एक ओ के लिए कितना आई चाहिए? 2 आई, और वो 2 आई इसका मतलब दोनों पेरेंट्स के पास होना चाहिए, क्योंकि एक आई मेल से आएगा स्मॉल आई, और दूसरा स्मॉल आई किससे आएगा? फीमेल से आएगा। तो मतलब जिसका ब्लड ग्रुप जैसे ए है, तो उसमें दोनों है, ए आई और नहीं, अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो कोई जरूरी नहीं है उसमें स्मॉल आई हो सकता है उसका होमोजाइगस हो। हाँ, लेकिन अगर उसका बच्चा, अब कैसे डिसाइड करोगे? देखो जैसे, अब देखो समझिए, हाँ अब देखो, मैं ये कह रहा हूं लवनीश भाई कि हमें कंफ्यूजन है कि ब्लड ग्रुप लवनीश का ये है या ये है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। हाँ अच्छा, हमें ये देखना है कि हमारा ये है लवनीश का ये ब्लड ग्रुप होगा कि ये ब्लड ग्रुप होगा। कहाँ जाने पड़ेगा? लवनीश के बच्चे के पास गए, बच्चे होने का इंतजार करेंगे, और देखा क्या कि लवनीश के बच्चे में ब्लड ग्रुप क्या आ गया? ओ जैसे ही आया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये होगा। अगर वो नहीं आता तो मैं डिसाइड कर लेता कि क्या है, ये आता। अब समझ गए ना बात को? और ये भी श्योर हो गया कि लवनीश की वाइफ के पास भी क्या होगा, या ये कंडीशन हो सकती है, उसके पास भी स्मॉल आई है, तभी बच्चा क्या है? ओ है। और सर सिर्फ ए भी बनता है, ए भी बनता है। अब देखो, अब कंडीशन ये हो सकती है, अब मान लो ये इसका ले लेते हैं, ऐसा क्रॉस कह रहे हो ना, यस सर ये बात है, इसका ले लेते हैं, इसका क्रॉस ना, तो अब क्रॉस करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्रॉस करने में। लो क्रॉस करवाओ। ठीक, अब देखो क्या बना, ये देखो। अब एक बात हमारी साबित हो गई है कि बच्चों में ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के पास भी स्मॉल आई नहीं है। चलो दूसरा क्या हुआ? ठीक, देखो, ओ भाई साहब देखो, तो अब इनमें क्या हो सकता है? सर 100% पॉसिबिलिटी है कि ए भी बनेगा।
एकदम 100% पॉसिबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए बी आएगा, क्योंकि चारों क्या हैं, ए बी है। सर लेकिन अगर एक में आई होता तो उसमें 2-3 प्रजाति बाद में डिसाइड होता, किस में आई होता है, अगर एक में भी आई होता तो जैसे हाँ आई, एक आई से ब्लड ग्रुप ओ में कन्वर्ट नहीं होगा, याद रखना 2 आई चाहिए। सर नहीं फिर 3 ब्लड ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। हाँ फिर हम देख लेते हैं ना करके, हमें क्या आफत आ रही है, हम देख लेते हैं। अब इसमें तो हमारा 100%, अब देख लो, हम देख लेते हैं कि भाई ये वाली कंडीशन देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, ये वाली ना, ऐसा ना, तो देख लेते हैं हम लोग, हम क्या आफत आ रही, देखो ये है, करवा लेते हैं, देख ले। आप करिए और सीखिए, तुक्का मार के चक्कर में मत पड़िए, करते रहिए। देखिए अब इसमें हमारा सीधा सीधा आ गया ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, एक चेंज होने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और यहाँ क्या आ गया, तो अब क्या है, 50% चांस है कि क्या है, ए बी, और 50% चांस है कि क्या है, ए। इसके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा तुम्हारे खानदान में। तो आगे तो हो सकता है, हाँ आगे तो आगे का तो इससे करवाएंगे। आगे, अब आगे जिस तरह का लेगा उसी तरह आगे, पता ना किस औरत से शादी करेगा तू, हो सकता है वो वाली से कर ले, फिर तो बदल तो जाएगा ही ना। इसका मतलब हुआ कि वेन प्रोजेनी shows resemblance with parents called co-dominance, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, co-dominance बोलते हैं। आ गई बात समझ में यहाँ तक? अब कोई दिक्कत नहीं है।